की तारीख में तो हमारा सत्यानाश हमारे नेता और हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कर रहे हैं। जाटों का रोज शोषण हो रहा है, उनको ब्राह्मणों ने गाली दी जाटों को। मैं मन से बोल रहा हूं, अरे तो अनपढ़ गवार है, 16 दूनी 8 है, तो संविधान को माथे से तो लगाते हैं, सदन में जाते वक्त कहते हैं कि संविधान हमारे लिए पूछ रही है, लेकिन तिल तिल करके रोज संविधान को वो लोग मार रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चंदा दिया। हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, हमें कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। मेरे समाज में लाखों IAS हो, लाखों PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, CA हो, वो तमाम लोग हो जो देश को चलाने वाले लोग हैं, कि हम मर जाएंगे, लेकिन RSS और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। एक लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया 1952 के आम चुनाव में, जब कोई गाड़ी 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की बढ़िया गाड़ी रोड पर सू करके जाती है, उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय भीम, नमो बुद्धाय, सत्य, कुछ भी लिखा होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिग्नेचर होता है, बाबा साहब की फोटो होती है, बुद्ध की, रैदास की, कबीर की कोई फोटो होती है, और उसके पीछे जब टू व्हीलर पर कोई मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति जा रहा होता है, तो उस गाड़ी को देख करके वो गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को भी गाली देता है, संविधान को भी गाली देता है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी गाली देता है, क्योंकि उसको ये हजम नहीं होता है कि वो 5000 के टूटे स्कूटर पर चले और उसके सामने से 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके कोई वो दलित, वो पिछड़ा, वो OBC जाए, वो उसको हजम नहीं होता है। हजम हो भी कैसे जाएगा? हमारे पुरखों ने जिनको उनके दरवाजों के सामने से जूते हाथ में जूते पहन करके चलने की अनुमति नहीं थी। अभी डॉक्टर रतनलाल कह रहे थे कि हर गांव में एक दक्षिण टोला है। हमको अपनी अनुमति से गांव में बसने की अनुमति नहीं थी, अपनी इच्छा से कि हमें किस दिशा में बसना है। वो तय करते थे कि दलितों के, अछूतों के मकान किस दिशा में होंगे। आज जब मैं देखता हूं तो संविधान की वजह से जो सिस्टम बना, और जब सिस्टम में मैं देखता हूं DDA में, दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, GDA हो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उसमें जब मैं देखता हूं क्या उसमें वो सिस्टम नहीं है। ऊपर के माले पर ब्राह्मण नहीं रहेगा, ऊपर के माले पर दलित रहेगा, नीचे के माले पर ब्राह्मण रहेगा, उसके नीचे के माले पर और कोई रहेगा। ये सरकारी सिस्टम है। ये सरकारी सिस्टम कब बना? ये सरकारी सिस्टम जब बना जब इस देश में संविधान लागू हुआ। तो इस संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी उन कंधों पर मैं समझता हूं कि ज्यादा है, जिनको बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिला है। और वो लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं वो करेंगे। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन भी विरोध हो रहा था, और आजादी के 78 साल के बाद भी वही लोग हैं जो संविधान को माथे से तो लगाते हैं, सदन में जाते वक्त कहते हैं कि संविधान हमारे लिए पूछ रही है, लेकिन तिल तिल करके रोज संविधान को वो लोग मार रहे हैं। तो ऐसे दौर में हमें चाहिए उन तमाम अम्बेडकरवादी लोगों को, कबीरवादी, नानकवादी, रैदासवादी, जो भी SC ST OBC के एकाकी पर बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि उस दौर में वो संविधान की लड़ाई को लड़ें। मैं तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद करता हूं। अभी मैंने वीडियो में बोला तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा जब लड़ाई 2 हिस्सों में कट गई हो, एक हिस्से में वो लोग हो जो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हो, और एक हिस्से में वो लोग हो जो संविधान को बचाए रखने की बात कर रहे हो, तो मेरे जैसे आदमी की, जिसको संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, जिसको पूरे समाज को संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, तो मेरे जैसे आदमी की राहुल नागपाल की ड्यूटी क्या बनती है? मैं किस तरफ जाकर के खड़ा हूं? संविधान के विरोधियों में जाकर के खड़ा हूं या संविधान को बचाने वालों में जाकर खड़ा हूं? तो मुझे लगता है कि मुझे संविधान के बचाने वालों में खड़ा होना चाहिए। आज वो काम राहुल गांधी, उनके इंडिया गठबंधन बेहतर तरीके से कर रहा, तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। कल को कोई दूसरा आदमी भी करेगा तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं थोड़ी सी कड़वी बात भी कहता हूं, हालांकि प्रोफेसर रतनलाल साहब का पूरा 50 मिनट का भाषण अभी वो देकर के गए तो कुछ कहने सुनने को ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को कुछ एक बात। वो ये है कि देखिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिन राजनीतिक दलों को हमने बड़ी उम्मीद के साथ बनाया था, हमारे पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चंदा दिया। हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, हमें कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारे हाथ में सिस्टम होगा तो हम ये करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में, और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां का जाटव समाज इतना मजबूत था, आज से 100 साल पहले भी उसके पास जमीनें थी, सब कुछ था, उसका शोषण अत्याचार नहीं हुआ। अगर 4 बार सरकार रहने के बाद में, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और नोएडा और अलीगढ़ और एटा और मैनपुरी जो गढ़ है, जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, अगर वहां आज जाटव समाज की बात घोड़ी पर चलने से रोकी जा रही है, तो फिर मैं समझता हूं कि सरकार बनाना समस्या का समाधान नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार बनाना समस्या का समाधान है। सरकार बनाने से कुछ लोग करोड़पति बन गए होंगे, कुछ लोग 1000-2000 के मालिक हो गए होंगे, 1000-2000 करोड़ के मालिक हो गए होंगे, कुछ लोग 1000-1200-1500 करोड़ के बंगले में रह रहे होंगे, रहिए, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर चाहते तो दुनिया के सबसे अमीर हो जाते, भारत के अमीर व्यक्ति तो हो जाते दलितों में, उनसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कोई नहीं होता। लेकिन वो जब मरे थे, जब उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो हम जब पढ़ते हैं उनके साहित्य को तो पता चलता है तो उन पर किताब वालों को भी पैसे थे, उधार किताब ले आते थे, बाद में दे देंगे। उनका भी कर्जा रह गया था, बैंक का लोन था, कांग्रेस सरकार से 6 लाख रुपए चंदा लिया था, कर्जा लिया था फ्री में हॉस्टल बनाने के लिए, वो कर्जा भी रह गया था, बाद में इंदिरा गांधी जी ने माफ किया था वो कर्जा। वो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो अपने लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग 1000 करोड़ के बंगले में रहते हैं, उनका भतीजा 1500 करोड़ के बंगले में रहता है, जिसने कभी किसी खंबे पर चढ़ के पार्टी का झंडा नहीं बांधा। तो मुझे दुख होता है। उस राजनीतिक दल को बनाने के लिए हजारों लोगों ने शादियां नहीं की,
उनकी जिन्होंने शादियां कर ली उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि पैसा नहीं है, लड़कियां 30-30 साल की होगी, अनमैरिड हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक दल जब बनाया था जिन उम्मीदों के साथ बनाया था, और आज वो राजनीतिक दल अगर हमारी भावनाओं पर खरा नहीं कर रहा है देश भर के अंदर, तो हमको चाहिए कि जो आदमी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाए रखने की बात कर रहा हो, जो आदमी हमारे हक हकूक की बात कर रहा हो, जो आदमी 1585 की बात कर रहा हो, जो आदमी हिस्सेदारी की बात कर रहा हो, तो उस आदमी के हाथों को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी प्रोफेसर रतनलाल ने कहा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो लोगों ने खूब साफ सोशल मीडिया पर 2-3 दिन 4 दिन तक हल्ला किया, अरे साहब ये तो हरिजन हो गए, ये तो दरिजन हो गए, तो फला फला पता नहीं कौन कौन से जन हो गए। अरे मैंने कहा भाई, किसी ने हरिजन कहा, किसी ने दरिजन कहा, तुमने बहुजन कहा, कुछ मत करो, इनको जन रहने दो। ये जिस दिन जन बन जाएंगे ना, हम तमाम लोग जब जन बन जाएंगे तो तब जनगण मन बन जाएगा, इसमें कोई वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक बात और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं पत्रकार आदमी हूं, मेरा काम लिखने पढ़ने का है, आंदोलन में जाता हूं, दलित राजनीति को बेहतर समझता हूं, दलितों की समस्या को बेहतर समझता हूं, उस पर लिखता हूं, बोलता हूं, पढ़ता हूं। मैं एक बात तमाम लोगों से कहता हूं, अभी प्रोफेसर रतनलाल ने जो बात कही मैं थोड़ी सी उसको और लंबी कर देता हूं। अगर पिछली बार एक नारा लगा नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो बसपा के मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि चलिए मैं मान लेता हूं कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बन गई नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो मुझे 50 लोगों के नाम बताइए जो मंत्री बनेंगे। कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन चाइना के मामलों का मंत्री बनेगा, कौन विदेश नीतियों का, तुम्हारे पास में 50-100 आदमी ऐसे नहीं है जिनके सहारे हम सरकार चला सकें। तो फिर ऐसे झूठे नारे क्यों लगा रहे हो भाई? तुमको प्रधानमंत्री बना भी दिया गया खुश करने के लिए समाज को, समाज का वोट लेने के लिए किसी ने तुम्हें बना भी दिया, तो फिर भी सिस्टम उन्हीं के हाथ में रहेगा। मंत्री वही बनेंगे, आईएएस वही रहेंगे, सिस्टम वही चलेगा। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद में कुछ नहीं हुआ। लिहाजा सिस्टम को बनाना है। तमाम लोग कहते हैं जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, मैं देश का हुक्मरान बनना है। मैं लोगों से पूछता हूं, बताइए जरा बात कब कही थी बाबा साहब ने? इतनी बार कही थी, इसके आगे पीछे भी कुछ कहा था? कौन से भाषण में कही थी? कौन सी किताब में लिखी है? कहां कही थी? तुम्हारे कान में आकर कही थी क्या? काशीराम जी को आकर फोन पर बोला तो बाबा साहब ने जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हमें देश का हुक्मरान बनना है? कहीं तो कही होगी ना बात, किस संदर्भ में कही थी? बाबा साहब 1948 के आसपास एक भाषण दे रहे हैं मद्रास में, और उसमें बाबा साहब का पूरा भाषण है, पढ़िए जाकर के उसको। बाबा साहब उसमें कह रहे हैं कि हमको पृथक निर्वाचक नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्योदय नहीं होगा, लेकिन हमको जो मिला है फिर भी बहुत कुछ मिला है, हमें खुशी है। अगर आज हमारे समाज के 4 बच्चों को नौकरी मिलती है तो मैं उसको सेलिब्रेट करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद पूरा पैक्ट 1942 तक सेलिब्रेट किया है, और बाबा साहब ने कहा था कि अब हमें बड़ा काम करना है, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश की हुक्मरान जमात बनना है। हुक्मरान जमात बनना है। हुक्मरान बनने में और हुक्मरान जमात बनने में फर्क होता है। हुक्मरान जमात का मतलब है मेरे समाज में लाखों आईएएस हो, लाखों पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सीए हो, वो तमाम लोग जो देश को चलाने वाले लोग हैं। जमात जब हमारे हाथ में होगी, ऊपर बैठा हुआ प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सिस्टम में हम लोग रहेंगे तो ये देश का राज हमारा होगा। ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए पेश कर लिया, और आजकल होता भी यही है। जिसको बाबा साहब एक विशाल काय हाथी है, किसके हाथ में सूंड लग जाती है वो कहता है बाबा साहब ऐसे, किसी के हाथ में पूंछ लग जाती है वो कहता बाबा साहब ऐसे, किसी के हाथ में पेट लग जाता है वो कहता बाबा साहब ऐसे। अरे बाबा साहब ऐसे नहीं है जैसे तुम देखो, बड़ी आंखों से देखो, बाबा साहब बहुत बड़े हैं। जब आप बाबा साहब को पढ़ोगे समझोगे तो बाबा साहब जो 1944 और 45 और 42 में कह रहे थे, अपने मेरठ के भाषण में कह रहे थे, लखनऊ के भाषण में कह रहे थे, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज साबित हो रही है। बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे। हम लोगों ने बाबा साहब को उल्टा खड़ा कर दिया। मैं तो रतनलाल जी के साथ चर्चा करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहूँ, समाज का कैसी नशा उतरे, कैसी तो नशा उतरे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम ऐसे लोगों को राजनीति में लाएंगे जिनको राजनीतिक समझ हो। बाबा साहब ने रिपब्लिकन स्कूल खोला था, वो नेता को ट्रेनिंग देते थे कि नेता को अच्छा भाषण देना आना चाहिए, उसको बिखर बोलना आना चाहिए, उसको भारतीय राजनीति पर पूरी उसकी नजर होनी चाहिए। हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, हम तो इसको साइकिल वाले को एमएलए बनाएंगे, हम तो जूते घिसने वाले को एमएलए बनाएंगे, हम तो जो मजदूरी करा रहे भैया उसको समझ नहीं है राजनीति के रह की, अगर वो एमएलए बन भी जाएगा तो करेगा क्या सदन में जाकर, ये तो बता दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी कहा, बाबा साहब जैसे कहा कि बाबा साहब ने कहा हम तो अलग समझते हैं, हम तो अछूत हैं, उन्होंने तो कहीं भी कहा बहुजन सब, तो कहीं भी लोग नहीं क्या पूरे किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन हमने विपरीत कहा नहीं हम बहुसंख्यक हैं, हम तो 85% हैं। ठीक है, हमने 85% मान भी लिया, तो मैं एक सवाल करता हूं, आप भारत में होने वाली दलितों के ऊपर एट्रोसिटी का पूरा डेटा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उसमें ओबीसी का कितना बड़ा रोल है। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो जातियां अपने आप को ओबीसी मान ही नहीं रही हैं, पिट रही है, तो यादव यूपी में पिट रहा है, कथा बांचने के नाम पर सर पर मुंडन कर दिया गया, ऊपर मुंह तो छिड़क दिया गया घरवाली का, उसके बावजूद भी यादव अपने आप को सूत्र मानने को तैयार नहीं। जाटों का रोज शोषण हो रहा है, उनको ब्राह्मणों ने गाली दी जाटों को, मैं मन से बोल रहा हूं। अरे ये तो अनपढ़ गवार है, 16 दूनी 8 है, 16 दूनी 8 है, इनके लिए तो सब कुछ उल्टा है। आज उन्हीं जाटों के लड़के गाड़ी के पीछे लेकर के घूमते 16 दूनी 8, मतलब जाटों को गाली दी गई और जाटों ने स्वीकार कर ली, उसका विरोध नहीं किया कि 16 दूनी 8 16 दूनी 32 होते हैं। तो क्या वो आपका साथ देंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर आपका साथ देगा?
कितने पटेल हैं जो आपके साथ आंदोलन में, इक्का दुक्का जो लोग इन जातियों से आ गए उनका धन्यवाद है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ओबीसी समाज को चाहिए वो पहले अपने लोगों को तैयार करें। लक्ष्मण यादव हमारे मंच पर आकर के भाषण दें, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यादवों का बड़ा मंच लगे और लक्ष्मण यादव वहां जाकर के भाषण दें। मैं चाहता हूं कि नीरज पटेल इस मंच पर आकर के भाषण दें, शंभू सिंह पटेल इस मंच पर आकर भाषण दें, उनका स्वागत है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि पटेलों का बड़ा सम्मेलन हो। कल रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती थी 102वीं, हमारे पटेल साथी पत्रकार है, मैंने उनसे पूछा, मैं तो तुमने रामस्वरूप वर्मा तो पटेल थे, उन्होंने 500 रामायण की होली जला दी थी जो जून 1975 में, तो क्या तुमने रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर कोई वीडियो चलाया? नहीं, हमें पता नहीं। जब तुम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हो तो पटेलों को चाहिए कि वो पटेलों की बड़ी जनसभा करें और वहां जाकर के फिर बताएं कि रामस्वरूप वर्मा कौन थे। जाटों को चाहिए वो जाटों की बड़ी पंचायत करें, फिर वहां जाकर के बताएं चौधरी महाराज सिंह भारती और क्या नाम है सर छोटू राम और भगत सिंह कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी। पालों को चाहिए कि वो पेरिया रामास्वामी नायकर को पढ़ें और अपने समाज को पढ़ाएं। माली समाज को चाहिए कि वो फूले को पढ़े, जब वो अपने अपने महापुरुषों को पढ़ करके आएंगे तब इस देश के अंदर बहुजन समाज बनने की संभावना है, उससे पहले कोई बहुजन समाज नहीं बनना है, ये आप लिख लीजिए स्पष्ट रूप से। और एक बात और कह देता हूं, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। वो गांव में बेचारा जो 2 जून की रोटी के लिए मेरे समाज का व्यक्ति लड़ रहा है, मेरी बहन बेटियां जो दूसरे के खेतों में काम कर रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है एबीसीडी का। ये वीडियो अब हमारे जैसे लोगों के गांव देहात में के मोबाइल में जाने लगे हैं, तो अब कुछ जागरूकता आई है पिछले 2, 4, 5, 10 साल से। तो मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को तैयार करिए, जो पत्रकारिता कर सकते हैं उनको पत्रकार बनाइए। 1 लाख राहुल नागपाल जैसे पत्रकारों को जोड़ते देश के अंदर, अकेले मुझसे शंभू से या 2, 4, 5 जो हमारे गंजर भाई जैसे जो लोग हैं, इनके बस की काम चलने वाला नहीं है, मनोज अंतानी से काम चलने वाला नहीं है। 50,000 बनाइए, या तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, 100 साल के बाद में भी कोई इस भाषण को सुन सकता है। मेरे को राहुल नागपाल का भी चिंता जता रहा था अम्बेडकर भवन में, मैं रहूं ना रहूं कालखंड में, लेकिन ये वीडियो रहेगा। पहले उनके हाथ में कलम थी, हमारे हाथ में कलम नहीं थी, उनके मुंह में जुबान थी, हमारे मुंह में जुबान थी, लेकिन हम बोल नहीं सकते थे, हम पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन आज आपके हाथ में जो मोबाइल है 15,000 का 20,000 का, इसका उपयोग करिए। अपने बच्चों से कहिए या पूरे दिन गेम मत खेलिए, सास बहू के सीरियल मत देखिए, इस पर कुछ ऐसा काम भी करिए जिससे कम से कम आपकी सोसाइटी को कुछ लाभ हो। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हो तो उनको गाली देना बंद करिए जिन्होंने आपका सत्यानाश करा। आज की तारीख में तो हमारा सत्यानाश हमारे नेता और हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कर रहे हैं। बताइए, मैं तो एक बड़ा सवाल और कर देता हूं कि जब संविधान को बचाने की बात हो तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किनके कंधों पे थी? मायावती जी के कंधों पे थी ना? प्रकाश राव अम्बेडकर के कंधों पे थी ना? रामदास अठावले के कंधों पे थी ना? चिराग पासवान के कंधों पे थी ना? जतिन राम मांझी के कंधों पे थी ना? कहां है सब लोग? आधे से ज्यादा तो सरकार चलवा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, और चिराग पासवान जी तो कह रहे हैं मैं तो हनुमान हूं। बड़े गजब की बात है यार। जिस हिंदू राष्ट्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिरे से निकाल दिया, बाबा साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए अभिशाप होगा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1952 के घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। एक लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया 1952 के आम चुनाव में। और हमारी सरकार, हमारे लोग उनके साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। हमारे लोग हमारे नेताओं के लिए गुजरात में जाकर के वोट मांग रहे हैं। और एक बात बता देता हूं, जिस आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला श्री रामलीला मैदान में फूका था, तारीख लिख लेना, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में फूका था, और उसी आरएसएस को 22 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा बसपा ने दिया था। तारीख बता रहा हूं दोनों। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस नागनाथ थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने दलितों को सबसे ज्यादा बेलगरा कर दिया, तो कांसीराम साहब ने किताब लिखी है चमचा युग। कई बार लोग हमें भी कहते तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी है। मैंने कहा भाई मैं तो राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी, तो मैंने किताब पढ़ी। जब मैंने उसकी प्रस्तावना पढ़ी तो फिर आगे पढ़ने का मन नहीं किया, फिर मैंने वो 2 बार 3 बार पढ़ी। उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो कांसीराम जी उसमें खुद कह रहे हैं 1982 में उस किताब को लिखते वक्त कि 20 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समाज के अभी भारत में हैं, क्योंकि वो तो वामसेप चला रहे थे उस समय पर, तो उनको पता था सरकारी कर्मचारियों को संगठन था वामसेप। अगर 20 लाख सरकारी कर्मचारी 1982 में थे, देश आजाद कब हुआ? 47 में। संविधान कब लागू हुआ? 50 में। यानी मात्र 30 साल की आजादी में इस देश में दलित समाज के 20 लाख सरकारी कर्मचारी, अकॉर्डिंग कांसीराम, मेरा नहीं है कदम, जाके पढ़ लेना चमचा युग में। तो बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, उस आरक्षण की व्यवस्था के चलते आजादी के महज 30 साल में 32 साल में 20 लाख सरकारी कर्मचारी हमारे समाज में हुए। एक आदमी की जब नौकरी लगती है, साहब बैठे बेहतर जानते हैं, तो जितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है बेहतर जानते हैं, एक आदमी की जब नौकरी लगती है तो 4 आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। एक जिसकी लगी है वो, एक उसकी पत्नी और 2 उसके बच्चे। इन 4 आदमियों का जीवन बेहतर हो जाता है। और जो लोग बड़ी नौकरियों में होते हैं वो अपने रिश्तेदारों का भी भला कर देते हैं, वो अपने पड़ोसियों का भी भला कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि 4 आदमियों का भला हुआ है तो 1 करोड़ आदमी दलित समाज का, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, 1 करोड़ आदमी 1982 तक गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया। 1 करोड़ आदमी 1982 तक बेहतर जीवन जी रहा था कांसीराम जी का अकॉर्डिंग। और कांसीराम जी उस किताब में एक बात मजे की लिखते हैं
कांशीराम जी कह रहे हैं कि ये चमचा युग चल रहा है। 1932 में पूना पैक्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ, वो किन हालातों में हुआ मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हुआ। और होने के बाद में उसकी 50वीं वर्षगांठ 1982 में जब मनाई जा रही थी, तो कांशीराम जी ने कहा कि 1932 से लेकर के और 1982 तक जो आया है ये चमचा युग है, और इस बीच में जितने लोग भी पैदा हुए हैं वो सब चमचा हैं, और ये सरकारी कर्मचारी तो चमचों के चमचा हैं, और इस चमचा युग को हम 10 सालों में खत्म कर देंगे, यानी कि 1992 तक। 92 तक चमचा युग यानी सरकारी कर्मचारियों को खत्म करने की बात तो कांशीराम जी कह गए, मैं नहीं कह रहा हूं, जाके पढ़ लो। चमचा युग में कांशीराम जी कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी तो चमचों के भी चमचे हैं, और इस चमचा युग को हम 1992 तक खत्म कर देंगे। यानी कि अब आप मुझे बताइए, उस किताब में ना कहीं आरएसएस का विरोध है, ना कहीं जनसंघ का विरोध है, ना कहीं हिंदू महासभा का विरोध है, किसी हिंदूवादी संगठन का कोई विरोध नहीं है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी दो हाथ करते रहे, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं कांशीराम जी का बेहद सम्मान करता हूं, मायावती जी का बेहद सम्मान करता हूं। ये दलित नेता जो हिंदू धर्म की पालकी हो रहे हैं और जिनके कंधों पर चढ़कर के हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मैं इनका बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन कब तक करूं? जब मेरे बच्चों के हाथ से नौकरी जारी हो। मेरे ताऊ ने 10वीं करने के बाद में, 12वीं करने के बाद में वो सोचता था मैं 2 नौकरी करूं, एलडीसी बनूं, डीटीसी में कंडक्टर लगूं, पोस्ट ऑफिस में लगूं, रेलवे में लगूं। वो 10वीं करने के बाद में 3-3, 4-4 नौकरियों का ऑफर था। आज उसका बेटा एमटेक करने के बाद में उतनी तनख्वाह पे काम कर रहा है जितनी मेरे ताऊ को पेंशन मिलती है। तो बताइए कौन सा राष्ट्र भाई, जब हमारे लोगों का शोषण हो रहा हो और जिस संविधान की वजह से हमको सब कुछ मिला हो, उस संविधान को रोज जलाया जा रहा हो और ये कहा जा रहा हो कि हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और हमारे राजनीतिक दल 400 पार में सहयोगी हो, उनके 400 पार में सहयोगी हो, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक। तो मुझे बताइए, मैं मनुवादियों से लड़ूं या अपने वालों से लड़ूं? मुझे लगता है कि जरूरत अपने वालों से लड़ने की पहले है, और ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, तुम तमाम साथियों की जिम्मेदारी है। गांव-गांव, गली-गली जाइए, लोगों को तैयार कीजिए। हमारा पहला शत्रु आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और हमको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी को भी वोट करना पड़ेगा। हम वोट करेंगे, इनको हराएंगे, इनको रोकेंगे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले कबीर, नानक, रैदास की वैचारिक को हम लोग सर के बल उसी दिशा में खड़ा करेंगे जिस दिशा में हमारे महापुरुषों ने कहा था। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।